ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। अब ऑनलाइन गेमिंग का खेल सिर्फ स्किल और मजे तक सीमित रहेगा। संसद ने रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स में। भारत में अब ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव आ गया है। हाल ही में संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है, जिसके बाद सभी रियल मनी गेमिंग आरएमजी एप्स जैसे ड्रीम 11, पोकरबाजी, ज़ूपी और एमपीएल ने अपने प्लेटफॉर्म से सट्टा और जुआ वाले गेम्स बंद करने शुरू कर दिए हैं। इस बिल के अनुसार अब कोई भी कंपनी पैसे लगाकर चलने वाला गेम्स नहीं चला सकती और ना ही उनका प्रचार कर सकती है। संसद में इस बिल को पास करते समय सरकार ने साफ कहा है कि इसका मकसद लोगों को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और एडिक्शन से बचाना है, क्योंकि रियल मनी गेमिंग को अब तक ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है। और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे खासकर लोअर मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। बिल पास होने के बाद ही आरएमजी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया और बड़े प्लेटफॉर्म्स ने तुरंत अपने पैसे वाले गेम्स बंद कर दिए हैं। ड्रीम 11 ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि कंपनी नए नियमों के बाद आरएमजी ऑपरेशंस बंद कर रही है और यूजर्स का पैसा 100% सुरक्षित है, जिसे वापस किया जाएगा। इसी तरह पोकरबाजी, एमपीएल, गेम्स क्राफ्ट, विंजो, गेम्स 24/7, माय सर्किल 11, जंगली गेम्स, हेड डिजिटल वर्क्स और प्रोवो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने रियल मनी गेम्स बंद कर दिए हैं। हालांकि इन एप्स का फ्री गेमिंग मॉडल जारी रहेगा और ई स्पोर्ट्स या सोशल गेम्स पर इस नए कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन गेम्स में यूजर्स पैसे लगाकर सीधे जीतने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि खेल में स्किल बढ़ाता है। बिल में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई कंपनी नियम तोड़ेगी तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है, जबकि प्रमोटर्स पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। सरकार ने यह भी कहा कि देश गेमिंग हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और इसके लिए एक नेशनल गेमिंग कमीशन बनेगा जो ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग के विकास और शिक्षा पर काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत को गेमिंग हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है और हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने हिस्सा लिया है, जबकि 2027 के ओलंपिक में भी ई स्पोर्ट्स को जगह दी गई है। इस नए कानून का असर सिर्फ रियल मनी गेम्स पर पड़ेगा, इसलिए ज़ूपी ने अपने सारे रियल मनी गेम्स बंद कर दिए हैं, लेकिन लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नेक्स एंड लेडर्स और ट्रम्प कार्ड मैनिया जैसे फ्री गेम्स जारी रहेंगे। एमपीएल ने नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है, लेकिन यूजर्स अपना पैसा निकाल सकते हैं। गेम्स क्राफ्ट ने एड कैश और गेम प्ले बंद कर दिए हैं, लेकिन विड्रॉल चालू रहेगा। गेम्स 24/7, माय 11 सर्किल ने भी डिपॉजिट रोक दिए हैं, जबकि नए प्लेटफॉर्म प्रोबो ने तुरंत रियल मनी गेम्स बंद कर दिए हैं, जिसका फ्री मॉडल की ओर बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम पब्लिक इंटरेस्ट में उठाया गया है, क्योंकि आरएमजी से लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा था, मानसिक स्ट्रेस बढ़ रहा था और एडिक्शन की समस्याएं हो रही थी। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी फंडिंग का भी खतरा था। हालांकि कुछ इंडस्ट्री बॉडी जैसे FIFS, AIGF और EGF ने इसका विरोध किया और कहा है कि इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा और गैर कानूनी प्लेटफॉर्म्स को फायदा मिलेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कानून बिजनेस करने के अधिकार यानी आर्टिकल 19(1)G के खिलाफ जा सकता है और आरएमजी इंडस्ट्री का कहना है कि ब्लैंकेट बैन से भविष्य में जॉब्स का खतरा भी पैदा हो सकता है। फिलहाल यूजर्स को भरोसा दिलाया गया है कि उनका पैसा सुरक्षित है और एप्स इसे वापस कर देंगी। इस नए बिल के आने के बाद देश में आरएमजी इंडस्ट्री में बड़े बदलाव और साफ सफाई आएगी और भविष्य में भारत को गेमिंग के सुरक्षित और स्किल बेस्ड हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।